गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक और क्वेश्चन देखते हैं इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहता है। ऑन 1st April 2008 द स्टॉक ऑफ ABC was destroyed by fire but sufficient records were saved from which following particulars were ascertained। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1/1/2007 को, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 31 दिसंबर 2007 को, परचेजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर दे रखी है, सेल्स दे रखी है, परचेजेस फ्रॉम 1/1/2008 टू 31 मार्च 2008, सेल्स फ्रॉम 1/1/2008 टू 31 मार्च 2008। In valuing stock for balance sheet purposes at 31st December 2007, rupees 2300 had been written off on a certain stock which has a cost of 6900. A portion of these goods were sold in March at a loss of 250 on original cost of 3450. Remainder of the stock is now estimated to be worth its original cost. Subject to the above exceptions, GP has remained constant throughout the year. Value of stock salvaged 5800. Insurance policy was for 50,000 and was subject to average clause. Work out the amount of claim of loss by fire. चलो पहले मुझे एक बात बताओ, जीपी रेशो मेरे ख्याल से गिवन नहीं है, तो सबसे पहला काम पिछले साल का ट्रेडिंग काउंट बनाओ और जीपी रेशो निकालो। बताओ कि पिछला साल कौन सा हुआ। याद रखना फिर से, फाइनेंशियल ईयर का केस नहीं है, कैलेंडर ईयर का केस है, तो पिछला साल हुआ 2007। अच्छा देखो, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 73,500, क्लोजिंग स्टॉक बाद में देखते हैं अभी। परचेजेस आपको दे रखी है 2007 की 3,98,000 और सेल्स आपको दे रखी है 4,87,000। ठीक है, अब आता है क्लोजिंग स्टॉक। ये जरा सुनना मेरी बात। एक वर्किंग नोट बनाओ। आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 79,600। याद करो, मैंने आपको पिछली क्लास में क्या कहा था कि कई बार आपके स्टॉक में दो तरह की आइटम्स होती हैं। कौन सी दो तरह की? एक को हम कहते हैं नॉर्मल आइटम्स और दूसरे को हम कहते हैं एबनॉर्मल आइटम्स। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आइटम्स? नॉर्मल आइटम्स वो हैं जिनका वैल्यूएशन कॉस्ट पे होना चाहिए और उनका वैल्यूएशन हो भी किस पे रखा है? कॉस्ट पे, मतलब दे आर करेक्टली वैल्यूड। एबनॉर्मल आइटम्स वो हैं जिनका वैल्यूएशन होना चाहिए कॉस्ट पे, लेकिन हमने इनका वैल्यूएशन कर रखा है बिलो कॉस्ट, मतलब दीज आइटम्स आर इनकरेक्टली वैल्यूड। चलो नीचे पैराग्राफ पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। इन वैल्यूइंग स्टॉक फॉर बैलेंस शीट पर्पसेस ऑन 31st December 2007, rupees 2300 had been written off on a certain stock which has a cost of 6900। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते समय हमने क्या करा, कुछ आइटम्स थी। क्या थी? कुछ आइटम्स जिनकी कॉस्ट 6900 थी। हमने क्या करा, इस स्टॉक को वैल्यू करते समय 6900 की कॉस्ट में से 2300 रुपए क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ कर दिया मतलब माइनस कर दिया। यानी पता है, इस स्टॉक को हमने वैल्यू कितने पे करा? 4600 पे। बताओगे जरा, कॉस्ट कितनी थी? 6900, वैल्यू करा 4600 पे, मतलब बिलो कॉस्ट वैल्यू किया है, तो एबनॉर्मल आइटम हो जाएगी 4600। अच्छा, 79,600 में से 4600 एबनॉर्मल, तो 75,000 नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल तो करेक्टली वैल्यूड है, एबनॉर्मल आइटम्स इनकरेक्टली वैल्यूड है, तो हमें सही करना पड़ेगा। मुझे बताओ, इनका वैल्यूएशन होना किस पे चाहिए था? कॉस्ट पे।
मतलब 6900 पे। आपने वैल्यूएशन कर किस पे रखा है? बिलो कॉस्ट 4600 पे। तो बस आपको एक काम ही तो करना है, बिलो कॉस्ट से कॉस्ट पे लाना है। तो एक काम करो, जो माइनस किया हुआ है वो ऐड कर दो। कितना माइनस किया था? 2300 रुपए। जो 2300 माइनस किया वो 2300 अब क्या कर दो? ऐड कर दो। लो आ गया 6900। तो यहां पर लिखना क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मल आइटम्स का क्लोजिंग स्टॉक है 75,000 और एबनॉर्मल आइटम्स का है 6900। चलो जीपी निकाल लो। 97,400 का जीपी, साथ ही साथ जीपी रेशियो भी निकाल दो। जीपी 97,400 डिवाइड बाय सेल्स 4,87,000 इंटू 100, 20% का जीपी रेशियो। फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, जीपी रेशियो आ गया कितना? 20%। अच्छा, अब आते हैं इसके बाद सेकेंड स्टेप। अब क्या बनाते हो बताओ? करंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, ये ट्रेडिंग अकाउंट कब से कब तक बनेगा? जब से ये साल शुरू हुआ 1 Jan 2008 से अप टू द डेट ऑफ फायर 1 April 2008। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में दो चीजें हैं, नॉर्मल आइटम्स, एबनॉर्मल आइटम। नॉर्मल आइटम 75,000 की, एबनॉर्मल 6900 की। अब बताओ इस पीरियड की परचेजेस, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? पढ़ लेना एक बार। नहीं, परचेजेस है 1,62,000। सुनना भी ध्यान से, बाय सेल्स। अच्छा, आपको इस पीरियड की सेल्स दे रखी है 231,200। अब पता है आपकी सेल्स में भी ना दो आइटम्स की सेल होगी। हो सकता है आपने नॉर्मल आइटम की सेल करी हो एंड एबनॉर्मल आइटम की सेल करी हो। अब पढ़ो जरा सेकंड लाइन पैराग्राफ की। अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड इन मार्च एट अ लॉस ऑफ 250 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3450। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा 6900 की एबनॉर्मल आइटम्स में से हमने 3450 की एबनॉर्मल आइटम मार्केट में बेची 250 रुपए के नुकसान पे। 3450 कॉस्ट की आइटम आपने 250 रुपए के नुकसान पे बेची। तो बताओगे कितने की बेची होंगी? 3200 की बेची होंगी। ये सेलिंग प्राइस आ गया। तो एक बार बताओ, आपकी सेल्स 231,200 है, जिसमें से 3200 की सेल एबनॉर्मल आइटम की है, तो बची कितनी? 2,28,000। वो नॉर्मल आइटम्स की हो जाएगी। अब आ जाएगा जीपी। कितना है जीपी बताओ? 20% ऑन सेल्स। किसका करोगे 20%? 2,28,000 का करना, 45,600। क्यों 3200 का 20% क्यों नहीं? क्योंकि याद रखना, एबनॉर्मल आइटम की सेल पे प्रॉफिट तो दूर की बात है, आपको लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 250 रुपए का। बाय साइड पे लिखो, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एबनॉर्मल आइटम, 250 रुपए का लॉस। बस स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकालो। $58050। ये आपके क्वेश्चन का सेकंड स्टेप। अब बताओ मेरा थर्ड स्टेप क्या था? एक्चुअल लॉस। क्या फॉर्मूला है सीधे बताओ। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 58050 माइनस स्टॉक सैल्वेज 5800 का आपने स्टॉक सैल्वेज किया है, ठीक है? तो एक्चुअल लॉस 52250। अगला स्टेप एवरेज क्लॉज। अच्छा, एवरेज क्लॉज अप्लाई करता है जब अंडर इंश्योरेंस होता है, और अंडर इंश्योरेंस तब होता है व्हेन अमाउंट ऑफ पॉलिसी, कितने की पॉलिसी है? 50,000 इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 58050।
अंडर इंश्योरेंस का केस है, एवरेज क्लॉज अप्लाई करेगा। क्लेम का फॉर्मूला बताओ। अमाउंट ऑफ पॉलिसी 50,000 डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 58050 इनटू एक्चुअल लॉस 52250। 45,004 रुपीज, इतने रुपए का क्लेम आपको मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।